श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट्स को टेट एग्जाम को क्लियर करने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो मैं उन सभी एस्पायरेंट्स की बात करूंगा जो बार बार टेट एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन उनसे टेट एग्जाम कभी 1 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स, कभी 5 मार्क्स से जो है क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, आज सिर्फ बात होगी उन्हीं एस्पायरेंट्स की जो ये गलतियां कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक सेशन लिया था उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए कि क्या क्या वीकनेस है। आज मैं आपको बताऊंगा 5 थिंग्स टू अवॉइड, जो हम सोचते ही नहीं लेकिन उसका रोल बहुत बड़ा है। तो एक बार अपना सारा ध्यान यहाँ पे, और किसको, 5 थिंग्स टू अवॉइड, भाई ऐसे कीजिएगा, 5 थिंग्स टू अवॉइड। अब ये चीजें कभी नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। 5 थिंग्स टू अवॉइड कीजिए ऐसे, तभी याद रहेगा। अगर चाहते हैं नवंबर 2025 के एग्जाम को क्लियर करना, तो अभी इन चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। हम सोचते नहीं, और धीरे 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 ये चीजें हमारे ऊपर इतनी हावी होती है ना, कि हमें एग्जाम के रिजल्ट और आंसर की पर फिर उसकी वैल्यू का पता चलता है। और ये भी बता दूं, पेड बैच हमारा शुरू हो चुका है, लाइव बैच। यूट्यूब के ऊपर भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन उन क्लासेस को अटेंड करने से पहले हमारे बैच में एनरोल होने से पहले 5 थिंग्स टू अवॉइड, ये 5 चीजें आज छोड़नी है। अभी प्रण ले लो, ये 5 चीजें आज छोड़नी है। क्योंकि इस सेशन को जब देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब एक ही है, आप सीरियस एस्पायरेंट्स हैं और दिक्कत आ रही है टेट एग्जाम को क्लियर करने में। ठीक है, अभी दूर करेंगे। तो सबसे पहले, शुरू करने से पहले, एक बहुत अच्छा कोट या कह लीजिए श्लोक आपके सामने रखना चाहूंगा। उदमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उदमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनरथे, सोचने मात्र से कार्य होते नहीं, उसके ऊपर अमल करना पड़ता है। जैसे कि सोए हुए सिंह के मुख में खुद से भोजन नहीं जाता, खुद से मृग नहीं जाता, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है। मार्क्स लेके आने हैं, मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन सही डायरेक्शन में करना पड़ेगी। अब सीखेंगे उन 5 चीजों को जो अवॉइड करनी है। सबसे पहला है सोशल मीडिया। सबसे पहला है सोशल मीडिया। फेसबुक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ठीक है, ट्विटर, एक्स हो गया आपका। ये चीजें अवॉइड करनी है। आप कहते हैं ना, सर हमारे पास टाइम ही नहीं लगता, हमें टाइम ही नहीं लगता। एक बार जरा अपने फोन का स्क्रीन टाइम देखना कितना है। मैं नहीं कहता बिल्कुल कट हो जाओ, लेकिन नवंबर में टेट एग्जाम होगा ना, तो लगभग 2.5 महीने हैं, कि 2.5 महीनों में कम नहीं कर सकते रील्स स्क्रॉल करना। एक बार रील देखने लग गए ना, तो देखने लग गए, पता नहीं चलता कब 25 से 30 मिनट, कब 30 से 35, कब 40 से 45 मिनट निकल गए। इसी 45 मिनट में ना आपके सब्जेक्ट की एक यूनिट कवर हो जाती है। भाई चलाओ सोशल मीडिया, मना नहीं कर रहा, लेकिन 2 महीने में थोड़ा कम चलाओ, थोड़ा स्क्रॉल कम करो। अवॉइड सोशल मीडिया, ये अवॉइड करना है सोशल मीडिया को। एक बड़ा सारा एक्स नहीं, अब नहीं, 2 महीने के लिए नहीं। ये 5 स्टेप फॉलो कर लेना, अपने आप देखना रिजल्ट मिलेगा, विद इन मंथ देखने को मिलेगा। नंबर 1, सोशल मीडिया को अवॉइड करो। हम इसे करते नहीं, हम पढ़ने लगते हैं, फोन आ गया, ओहो, फोन स्क्रॉल। सबसे बड़ी दिक्कत, स्क्रॉलिंग, रील्स, अवॉइड करो। अवॉइड करो और लिखो नीचे, यस अवॉइड करेंगे। दूसरा, अननेसेसरी कंटेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अवॉइड अननेसेसरी कंटेंट, अवॉइड। बहुत सारे एस्पिरेंट्स, हम +1 का पढ़ेंगे, हम +2 का पढ़ेंगे, पढ़ लो, टू द पॉइंट, सही डायरेक्शन का कंटेंट पढ़ना है। नो डाउट +1 +2 का आता है, लेकिन क्या आता है, सब कुछ नहीं आता। +1 +2 का कंटेंट पहाड़ है, टैट के लिए सिर्फ इतने से कंटेंट से काम चल पड़ता है। हमारे प्रीवियस रिजल्ट देख लेना, यूट्यूब के ऊपर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर सभी एस्पिरेंट्स के रिजल्ट डाले हुए हैं। 135 हाईएस्ट, यूट्यूब लेक्चर का 125 हाईएस्ट। अननेसेसरी कंटेंट नहीं, कि हाँ +1 +2 पढ़ने लगे, पढ़ो भाई, लेकिन टू द पॉइंट पढ़ो। बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं आते नहीं है। मेडिकल वाले के आते हैं, नॉन मेडिकल वालों को थोड़ा कम आते हैं। सब्जेक्ट जैसे मैथ्स में कम आता है +1 +2 का, फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा आता है, केमिस्ट्री में 10 तक लेवल का आता है।
साइकोलॉजी जो बीएड में पढ़ी वो, अननेसेसरी कंटेंट के पंगे में नहीं पढ़ना। पहले जो मेजर है 10 तक का कंटेंट उसको पक्का करो, अननेसेसरी कंटेंट नहीं, ये चीज अवॉइड करनी है। तीसरा, टेकिंग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लाइटली। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ना, ये बड़ा फैक्टर है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट अगर मैं नॉन मेडिकल की बात करूं, आप बोलोगे हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, पढ़ते ही नहीं। खुद से आंसर देना। 30/30 ले आए मैथ में, जिसको आप सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कहते हैं। हो सकता है आपका बायोलॉजी हो सकता है आपका आर्ट्स हो, क्या अपने सब्जेक्ट में 30/30 ले आए? अगर नहीं है ना आंसर, डोंट कॉल्ड इट योर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। यस, 30/30। इसका मतलब लाइटली नहीं लेना है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को पढ़ना है। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का मतलब होगा टेट एग्जाम में 30/30, ऐसा नहीं है। समझ गए मेरी बात? तो आज से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बोलना बंद करो। अगर 30/30 नहीं आए हैं, और इसके ऊपर भी फोकस करना है, इसको स्ट्रॉन्ग और करना है, ताकि 30/30 है। यहीं से मार्जिन मिलता है, यहीं से लीड मिलती है। और ये सबसे बड़ी गलती, अवॉइड करो टेकिंग स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट लाइटली। लाइटली नहीं लेना है भाई उसको, पढ़ना है उसको। ऐसा नहीं सोचना कि हाँ ये मैथ्स हमें आता है, हम कर लेंगे। कर लेंगे तो 30/30 चाहिए, तब स्ट्रॉन्ग कहलाएगा वो। ये भी बड़ी गलती है एक। ठीक है, और आप मुझे बताओ कि ये सारी गलतियां फॉलो करते हैं या नहीं? यस और नो करना, कितनी गलतियां इनमें से आपके पास थी? फोर्थ, ओवर कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस, दोनों चीजें घातक। दोनों चीजें घातक। पहले बात करूंगा ओवर कॉन्फिडेंस। मैथ तो स्ट्रांग है, साइकोलॉजी मुझे आती है, बस मुझे केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ना है। बायोलॉजी मेरा स्ट्रांग है, केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है। बायोलॉजी को रहने देता हूं, केमिस्ट्री को पढ़ता हूं। ओवर कॉन्फिडेंस। और अंडर कॉन्फिडेंस, मुझसे होगा ही नहीं। मुझे ना तो केमिस्ट्री आती है, ना तो फिजिक्स आता है, ना तो जीके आता है, ये मुझसे नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड अंडर कॉन्फिडेंस। नंबर वन, ओवर कॉन्फिडेंस को अवॉइड। जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है पढ़ना है। आता सब कुछ है, अगेन पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे फिर से। कॉन्फिडेंस में आना है, ओवर में नहीं। और अंडर में कि भाई हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ग्रेजुएशन की, साइंस में की, आर्ट्स में की, अपने सब्जेक्ट में पास हुए, 50% से ज्यादा लिए। +1 +2 पास की, 50% से ज्यादा लिए, फिर क्यों नहीं पढ़ोगे? बीएड पास की, 60-70% लिए, क्यों नहीं होगा आपसे? होगा आपसे। बस मेहनत और इन चीजों को अवॉइड। ओवर कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस अवॉइड। फोर्थ और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेकिंग एग्जाम लाइटली। एग्जाम को लाइटली लेते हो आप, टेट एग्जाम को, कि भाई हो जाएगा। आप खुद जानते हैं, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट नहीं निकल रहा, क्यों? लाइटली लेते हैं, पढ़ते नहीं है। लास्ट के 1 महीने में तैयारी होती है, नवंबर में है एग्जाम। आज से, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए। क्यों? अब जितना जितना टाइम बढ़ता जाएगा, ये एग्जाम में दिक्कत देगा। हम कंटेंट से दूर हो रहे हैं, पढ़ कम रहे हैं, स्क्रॉल ज्यादा कर रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, अंडर कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कभी कि ये तो सिर्फ टैट एग्जाम है, क्या पढ़ना, लास्ट के 2 हफ्ते में पढ़ लेंगे, हो जाएगा। फिर दिक्कत दे देता है एग्जाम में। 89, 88, 83, 85, यही तो 4-5 नंबर का मार्जिन है जो 90 से ऊपर लेके जाएगा। सीरियस लो इस एग्जाम को अब, सीरियस लो, समझ गए? प्रॉपर सीरियस लो। प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है कि एग्जाम में 100 से ऊपर के मार्क्स आए, ताकि दिक्कत ही ना हो कि 88 आ रहे हैं, 89 आ रहे हैं। सीरियस लो। टिपिकल है एग्जाम, ऐसा नहीं है, इजी भी है, लेकिन टिपिकल इसलिए कह रहा हूं कि आप लाइटली ना लो। पढ़ना पड़ेगा आज से, अभी से सही डायरेक्शन में पढ़ना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो ये 5 पॉइंट थे जो आपको अवॉइड करने हैं। एक बार फिर से समरी देता हूं आपको। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है। समझ गए मेरी बात? अननेसेसरी कंटेंट नहीं पढ़ना, सही डायरेक्शन का पढ़ना है। नहीं है पता ना, ये रही प्ले लिस्ट।
ठीक है, जैसे ये टैट की, ये फिजिक्स की है, ये केमिस्ट्री की है, ये साइकोलॉजी की है, ये बायोलॉजी की है। ठीक है, यहाँ पर ये मैथमेटिक्स के इसमें सिलेबस भी बताया है, टू द पॉइंट टॉपिक भी बताए हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक भी बताए हैं, और क्लासेस भी ली हैं, मैराथन सेशन भी लिए हैं। ठीक है, और इसके अलावा सही डायरेक्शन में पढ़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी करें, बिकॉज हमारा लाइव बैच भी शुरू हो चुका है। सीरियस एस्पायरेंट्स है ना, अभी से डट जाओ, चॉइस आपकी है, या तो ये या तो ये। ठीक है, दोनों से रिजल्ट मिलेगा आपको। अननेसेसरी कंटेंट बिल्कुल नहीं पढ़ना है, और सोशल मीडिया को 2.5 महीने के लिए थोड़ा कम करो। मैं नहीं कह रहा पूरी तरह अवॉइड करो, होगा भी नहीं आपसे, किसी से नहीं होगा, वो ना नस नस में घुस चुका है। पर मैं कह रहा हूं बस थोड़ा कम करो, ताकि इन कंटेंट को आप जो है पढ़ सको। इन 5 थिंग्स को अवॉइड करेंगे, जरूर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और हाँ सभी कहिए, एक कदम सफलता की ओर, और अब बारी है सिर्फ आपकी, अब बारी है सिर्फ आपकी। जय हिंद।